हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग रेशियो रीड कर रहे हैं और इसमें कॉन्सेप्ट क्लास हो चुकी हैं और बेसिक क्वेश्चन की ओर अभी हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो साथियों देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन की भी कुछ क्लास ली है और जो कि एग्जाम हॉल में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने अल्टीमेट क्वेश्चन की ओर। साथियों, कल तक हमने यहाँ तक जो है रीड कर लिया था। अब साथियों हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आपको जानकारी के लिए हम एक बात बता दें कि हमारे पास में दोस्तों आप देखेंगे कि एग्जाम हॉल की दृष्टि से हमारा ये जो रेशियो जो चैप्टर है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो साथियों 4 से 5 अंक का इस चैप्टर से आता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हमारे पास में जो रेशियो जो चैप्टर है अन्य चैप्टरों में भी समाहित है। जैसे आप साधारण ब्याज रीड करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज है, आपके पास में चाल दूरी तथा समय है, टाइम एंड वर्क है, एलसीएम एचसीएफ है, नंबर सिस्टम रखा हुआ है दोस्तों, आपके पास पार्टनरशिप हुआ, एज हुआ आपके पास में। तो ये चैप्टर जो होता है, यहाँ तक कि आप एडवांस मैथ्स रीड करते हैं साथियों, जैसा कि ज्योमेट्री हुआ, क्षेत्रमिति हुआ, तो ये सभी के सभी चैप्टरों में रेशियो जो है अपने रेशियो जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि पहले आपको रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएं और साथियों कॉन्सेप्ट क्लास हो चुकी है और जो है अब जो है हम कुछ क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं जो कि हमारे बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस क्वेश्चन की ओर भी साथियों बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और साथियों अभी डाटा 2021, 22, 23, 20 का चल रहा है, 21, 20 का चल रहा है साथियों। बहुत जल्द 22 भी लेकर चल रहे हैं, फिर 23, 24 के डाटा पे भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बने रहिएगा साथियों लास्ट क्लास तक। चलिए आइए देखते हैं। ये आपके पास में क्वेश्चन कल हो चुका था, इनके लिए हम खास रणनीति आपको साथ साथ बताते जाते हैं कि एग्जाम हॉल वाली रणनीति क्या होनी चाहिए। साथियों देखिएगा, दरअसल हमारे पास में टाइम की बहुत कमी होती है, 45 सेकंड 54 सेकंड हम बार बार आपको बता रहे हैं। लड़ाई जो बची ना साथियों वो केवल और केवल टाइम की बची हुई है। तो पुनः क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी और आप सभी पहुंचे साथियों का पुनः स्वागत है आपका सार्थक लर्निंग हब पर। अब साथियों देखेंगे आप हमारे पास भी देखिएगा, हमने एक आपसे प्रॉमिस किया है कि क्वेश्चनों को आप हर क्वेश्चन को पेन फ्री बनाने का प्रयास करें और हर क्वेश्चन पर 70% पेन फ्री की आपकी रणनीति होना चाहिए। ये कुछ खास बातें साथियों। चलिए आइए, जैसा कि देखिएगा लिखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में ए का मान 3 नजर आ रहा है और बी का मान 2 नजर आ रहा है। अगर मैं इसको यहीं रख दूं, ए की जगह 3 रख दूं और बी की जगह मैं 2 रख दूं साथियों, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस हो जाएगा 2 गुणा 2 4 साथियों, 15 4 हो जाएगा मेरे पास में 19 और मेरे पास में पहले ही आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में 19 है जो कि किसी से कैंसिल होने वाला नहीं है। ये मेरा पेन फ्री आंसर हो गया। अगर हम सेकंड की चर्चा करें तो सेकंड भी लेकर आते हैं, 3 3 9 प्लस हो जाएगा 4 2 8 9 प्लस 8 17 साथियों, ये रखा हुआ है आपके पास में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे देखेंगे, लिखने से कुछ नहीं मिलेगा साथियों। चलिए आइए, हमने आपको एक बहुत प्यारी टेक्निक बताई थी। ये क्वेश्चन साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने सॉल्व करा दिया है। देखिएगा, जब क्वेश्चन हमारे पास में इसमें होता है किसमें, प्रोपोर्शन में, तो हम देखते हैं कि इसके लिए हमने आपको बहुत प्यारी टेक्निक बताई थी कि पास पास वाले का गुणा और दूर दूर वाले का गुणा, और पहले साथियों एक्स एक्स वाले को कर लीजिए और फिर वाई वाई वाले को कर लीजिए। चलिए आइए, जहां तक ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है मुझे, चलिए कोई बात नहीं, हो या ना हो हम इसे बना लेते हैं साथियों। चलिए देखेंगे आप, तो हमने कहा पिछले वीडियो में इसको हमने पढ़ा दिया है, ठीक है ना साथियों। चलिए बहुत ही बढ़िया, और इसका आंसर जो है 31 और 87 आया हुआ था। चलिए फिर भी देखते हैं, देखिएगा आ जाइए। अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमारे पास में 5x प्लस का हो जाएगा साथियों 2y, और ये हमारे पास अपान में है 10x प्लस का हो जाएगा 3y, इक्वल है हमारे पास 5/9। हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा पहला ग्राफ ये है और ये है रेशियो में, और रेशियो में क्या है साथियों 5 और 9 है। हमने आपसे क्या कहा है कि पास पास वालों का गुणा, साथियों इन्हें पास पास कैसे होंगे कि देखिए पास पास कौन है, 10x प्लस 3y है और 5 है। या तो हम ऐसा बना ले या तो हम इसे तिर्यक गुणा करके भी बना ले। तो चलिए आइए, तिर्यक गुणा करने की साथियों आज आपको खास रणनीति बताते। देखिए पहले आप एक्स एक्स वाले को सॉल्व कर लीजिए। चलिए आ आते हैं, 5x हो जाएगा 5 9 45x और 5 10 50x,
बना लिया है साथियों। दोनों में जो गैप है एक्स एक्स वाले में देखिए टाइम कैसे बचाना है, स्टेप कैसे बचानी है दोस्तों, ये देखना है। 9 5 45 एक्स, 10 गुणा 5 50 एक्स, दोनों में गैप कितने का साथियों 5 एक्स का बराबर हो जाएगा। 9 2 18 वाई और 5 3 15 वाई, दोनों में गैप 3 वाई का। x अपान वाई इक्वल साथियों आपको देखने को मिलेगा 3/5। आप x और y की वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मान 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा मेरे पास साथियों 9, 9 गुणा 2 18, मतलब इसका मान हो जाएगा मेरे पास में 18। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 18 प्लस हो जाएगा साथियों y का वर्ग मतलब 5 का वर्ग 25, 25 3 75। बहुत ही बढ़िया, इसे हमने बना लिया है, इतना बना लिया और भी बना लेते हैं। x का मान साथियों 3 है मेरे पास में, 3 का वर्ग 9, 9 4 हो जाएगा साथियों 36, 36 प्लस हो जाएगा y मतलब 25, 25 गुणा 9 हो जाएगा साथियों 225। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या काम करेंगे, इन्हें जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास में 80 और ये 13 मतलब साथियों 93 93, और इसे जोड़ लेते हैं साथियों 200 तो साथ में रखा हुआ है, 20 30 50 और ये 11, तो साथियों मेरे पास में 50 60 मतलब 61, 261 हो गया साथियों मेरे पास में। चलिए कट रहा है काट देंगे, नहीं कट रहा है छोड़ देंगे साथियों। मुझे नजर आ रहा है कि दोनों 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 3 1 और साथियों 3 8 24 और 3 8 24 हो गया मेरे पास में। बहुत ही बढ़िया, बचा 2, 3 7 21। ये रहा आपके पास में पहला आंसर। रिपीटेड है, बहुत ही बढ़िया। इस बार हमने वाली टेक्निक से बता दिया, पिछली बार साथियों हमने जो है वाली नहीं, बिल्कुल यहीं पर सॉल्व करके बताया था, पिछली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, साथ साथ यार कुछ चर्चाएं भी करते रहेंगे। देखिएगा हाल में बहुत सारी वैकेंसियां सामने रखी हुई है। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि मैथ्स क्या है साथियों, मैथ्स जो है, मैथ्स अपनी अहम भूमिका निभाता है हमें सिलेक्शन लेने के लिए, और साथियों इसकी जो रणनीति है ना वो अल्टीमेट होनी चाहिए। दरअसल जो टाइम वाले जो सब्जेक्ट हैं साथियों, आपको 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। अब साथियों समय कैसे बचाना है, तो लड़ाई तो समय की है ना, तो इसके लिए हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात पेन फ्री बनाते आना चाहिए। तीसरी बात ऑप्शन अप्रोच होना चाहिए हमारे पास में। और साथियों यूनिट डिजिट है, एलसी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखेंगे साथियों फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। देखिएगा अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूं, इसके बाद में दोस्तों हम इसको पूरा विस्तृत समझाएंगे। चलिए आइए, दरअसल ये सम कॉन्सेप्ट से है, मतलब रेशियो के योगफल के कॉन्सेप्ट से। साथियों क्वेश्चन कैसे पहचाना गया, मुझे इधर दे रखा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल है मेरे पास 27। क्वेश्चन अच्छा है, CGL 19 का आया हुआ है, बट क्वेश्चन काफी अच्छा है। चलिए आइए साथियों इसको हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। देखिएगा आप, मैं देखता हूं कि मेरे पास सभी का योग, अब मैं सबका योग करता हूं ना, देखिए पेन कम से कम चलानी है, मैं एक बार पूरा लिखकर समझाऊंगा, लेकिन पहले एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन समझिए। तो मेरे पास साथियों A 2 बार से मिल रहा है, B भी 2 बार से, C भी 2 बार से। फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है ऊपर आप ही बताओ मुझे, 2A प्लस 2B प्लस 2C। साथियों 2 को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे पास में 2 इंटू 1 कोष्टक में A प्लस B प्लस C बचने वाला है, और सबका योग क्या हो जाएगा 6 6 12 6 3 18, सबका रेशियो का योग हो गया 18। तो आपने देखा कि 2 कोष्टक में ट्वाइस A प्लस बी प्लस सी इक्वल साथियों 18 हुआ है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता कि अब आप जो है इस 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा, और आपको ये पता है कि प्रश्न में जो दे रखा है इनका योग, इसका कितना गुना है साथियों 3 गुना है। इसका मतलब ये रेशियो भी अपने आप का 3 गुना होगा, तो 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, 6 का 3 गुना 18 हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। साथियों 21 किसकी वैल्यू है, A प्लस बी की वैल्यू है, और साथियों B प्लस सी की वैल्यू 18 हो गई, और C प्लस A की वैल्यू कितनी हो गई है 15। लेकिन आपको एक बात भी तो पता है दोस्तों, क्या कि A प्लस बी प्लस सी बराबर 27, उसमें से A प्लस बी साथियों 21, तो C का मान क्या आ जाएगा साथियों 1/C बोला एग्जामिनर ने, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं,
1/c, 1/a रेशियो, 1/b रेशियो, 1/c। तो 27 में से हम जो है a प्लस b प्लस c में से a प्लस b माइनस करेंगे, केवल c बचेगा। मतलब साथियों 27 में से 21 जाएगा तो 6 बचेगा, c का मान हो गया साथियों 1/। अब देखेंगे आप, अगर मैं c प्लस a माइनस कर दूं तो b बचेगा। c प्लस a की वैल्यू 15 है, मैं 15 माइनस कर देता हूं साथियों, यहाँ पर 12 बचने वाला है। रेशियो 1/a। अगर मैं b प्लस सी माइनस कर दूं a प्लस बी प्लस सी से, अर्थात 27 में से 18 माइनस कर दूं, तो मेरे पास में साथियों जो बचने वाला है वो बचने वाला है 9। और एग्जामिनर ने इसी का रेशो पूछा है। ऐसा रेशो हो तो दोस्तों क्या करते हैं, हम सबका एलसीएम लेंगे, एलसीएम से गुणा कर देंगे। मुझे एलसीएम इसका नजर आ रहा है 36, 9, 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 36। तो मैं 36 से गुणा कर दूंगा दोस्तों सभी में। चलिए आइए, ये बन गया 9 4 36, 12 3 36 और 6 6 36। 4:3:6 जो है साथियों ये रहा आपका आंसर। तो एग्जाम हॉल होता तो आप ऐसा बनाते, एग्जाम हॉल में साथियों आप ऐसा बनाएंगे, इस रणनीति के साथ में बनाएंगे। हमने इस क्वेश्चन को 70% यहाँ पर पेन फ्री बनाया है। अब दोस्तों आप ये देखेंगे कि जिसे समझ में ना आया हो, मैं इसका विस्तृत सॉल्यूशन इस ओर लिख रहा हूं। दोस्तों मैं ना दिखूं लेकिन सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। चलिए आइए, आपको हम बताएं, तेरे नाम जो है डेली क्लास देखता है और लगभग उसकी एग्जाम निकलने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। आप समझ सकते हैं, हम तो डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डेली पढ़ना है दोस्तों। चलो आइए, इसने बोला एग्जामिनर ने a प्लस बी। देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ ये काम नहीं करना एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, इसे तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं। b प्लस सी रेशियो है मेरे पास दोस्तों c प्लस a, और इनका जो रेशियो दे रखा है 7:6 रेशियो मेरे पास में जो है बराबर में है साथियों, ये है 5। अब आप देखिए सबको जोड़िए, ट्वाइस a प्लस b प्लस c बनेगा। कैसे दोस्तों, 2 बार से a है, 2 बार से b है और 2 बार से c है, बराबर साथियों जोड़िए तो 6 7 13 5 18 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 2 से कितने बार, 9 बार। ये हुआ है साथियों किसके आधार पर बताइए, रेशियो के आधार पर। लेकिन साथियों जो प्रश्न है ना हमारा, प्रश्न में एग्जामिनर ने जो दिया है, क्या दिया है मेरे साथियों, एग्जामिनर ने जो दिया है वो दिया है दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 दी हुई है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एग्जामिनर के आधार पर तो ये वैल्यू कितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। रेशियो वाली वैल्यू से ये 3 गुना है, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है रेशियो वाली वैल्यू की 3 गुना है। तो रेशियो में मेरे पास क्या है दोस्तों, a प्लस बी, और a प्लस बी का मान क्या था 7, तो मैं साथियों 7 का 3 गुना करूंगा 21 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों b प्लस सी की जो वैल्यू है मेरे पास में वो है 6, और 6 का 3 टाइम करेंगे तो 18 हो जाएगा। और c प्लस a की जो वैल्यू है दोस्तों मेरे पास में 5, और 5 का 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर मैं क्या काम करूं, मेरे पास में तो साथियों आपको पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, इसका मान ही साथियों क्या है 27 है। अब देखिएगा आप, अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी में से दोस्तों क्या माइनस कर दूं, ध्यान से समझिए, a प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए बी माइनस करता हूं, एक बार साथियों मैं इसे माइनस करता हूं, तो क्या बचेगा, ए बी कट जाएगा और c बचेगा। c बराबर 27 में से 21 जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा 6। चलिए आइए, अब साथियों दूसरी बारी में मैं एक काम करता हूं, इसमें से इसे माइनस करता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी में से दोस्तों bc कैंसिल हो जाएगा, bc कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साथियों, केवल और केवल a बचेगा। और a बराबर क्या आएगा, 27 में से अब 18 कैंसिल होगा, तो साथियों ये हो जाएगा मेरे पास में 9। अब साथियों आगे आप बढ़ते हैं, इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे पास में देखिए ना अब कितना टफ होते जा रहा है। ये हमारे पास में देखिए कि a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस ए माइनस करेंगे तो केवल b बचेगा, और b का मान 27 में से साथियों में 15 को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, आप ही बताइए, ये हो जाएगा मेरे पास 12।
एग्जामिनर ने बोला है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। दोस्तों आपको पता है 1/a मतलब 1/9, रेशियो 1/b मतलब 1/12, रेशियो 1/c मतलब 1/6। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इनके एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। आपको पता है एलसीएम सबका 36 है, गुणा कर दो सबका 36 के साथ, ये 36 इंटू हो जाएगा 36 और साथियों 36 कैंसिल करो यार, 9 से 4 बार, 12 से 3 बार और 6 से 6 बार। साथियों ये रहा आपके पास एक्यूरेट आंसर। तो हम चाहेंगे कि इतना सारा लिखना, इसका मतलब देखिए इस बच्चे को भी नॉलेज है, हमने कब कहा इसे नॉलेज नहीं है, यार इसे भी तो नॉलेज है, लेकिन ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन दोनों में अंतर है साथियों। ये हमारे पास में यहाँ पर टाइम वेस्ट है, यहाँ पर टाइम हमारे पास बच रहा है। यहाँ समझ में ना आया हो मैं एक बार और समझा दूंगा, बट साथियों ऐसे आपको नहीं बनाना है। चलिए आइए, इसे ऑब्जर्व करना था कि ये सम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। ट्वाइस a + b + c बराबर 18, तो a + b + c बराबर 9। एक्चुअल में a + b + c की वैल्यू साथियों 27 है, मतलब रेशियो से 3 गुना है, तो रेशियो वाली हर वैल्यू भी 3 गुना होगी। a + b 7 का 3 गुना 21, जबकि तीनों का मान कितना है 27। a + b को माइनस करूंगा साथियों, c की वैल्यू निकल जाएगी कितनी मेरे पास में 6। चलिए आइए, अब इसी तरीके से b + c बराबर 6 का 3 गुना 18। अब b + c को a + b + c से मैं माइनस करूंगा तो साथियों केवल a बचेगा, और 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा a की वैल्यू। और c + a की वैल्यू थी साथियों रेशियो में 5, 5 का 3 गुना 15, 15 को मैं 27 से माइनस करूंगा, मेरे पास साथियों 12 आ जाएगा। सभी को 1/, मिलेंगे, उड़ा देंगे। क्या बात समझ में आई? अगर साथियों ये कंटेंट समझ में आया है तो आप देरी ना करें, है ना, आपसे हम क्या ही चाह सकते हैं, आगे आप समझदार हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए साथियों, ठीक है ना। ये चीज पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा हमारे पास में ये रहा अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट माहौल वाला। स्क्रीनशॉट चलो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब रहा ये अगला क्वेश्चन हमारे पास में। चलिए आइए, क्वेश्चन क्या बात है, एसएससी सीपीओ का है, 2020 में एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। अब बात यह है साथियों कि आपका जो है ना करने का तरीका क्या है। बात तो वही है, लड़ाई किसकी है, टाइम की, और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या, ये डिपेंड करता है दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इसे। ये बोल रहा है ए सी का 1/6 है। क्या बात है दोस्तों, माहौल है यार क्वेश्चन का। ए जो है मेरे पास में वो किसके बराबर है, सी के 1/6 के बराबर है। मतलब दोस्तों a/c इक्वल हो जाएगा 1/6। रेशियो में लिखना चाहे हम इसे तो क्या लिखेंगे साथियों, a/c इक्वल हो जाएगा 1/6। हम उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसने कहा कि b जो है a का दोगुना है, मतलब साथियों b जो है वो किसके बराबर है, a के दोगुने के बराबर है। इसका मतलब साथियों b/a इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2/ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब दोस्तों आगे अगर लिखना चाहें इसे तो इसे हम लिख सकते हैं b/a इक्वल हो जाएगा 2/1, या और कैसा लिख सकते हैं a/b इक्वल लिख सकते हैं साथियों 1/2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बोल रहा है a और c के बीच अंतर ज्ञात करना है। क्या बात है साथियों, अब आपको ये देखना है कि डबल बार किसका रेशियो है, उसे बीच में लेना है। मतलब देखिए डबल बार का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, मेरे पास मैं देख रहा हूं a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो उसे जो है ना हम डबल बार लेंगे। मतलब कैसा लेंगे कि c/a/b ऐसा बीच में लेना है जो डबल बार है। c का मान साथियों क्या है बताइए, 6 है, और a का मान क्या है 1, तो हमने बोला 6/1। और इसी तरीके से हम ए बी में देख रहे हैं 1/ क्या है साथियों 2, तो ए बी का मान, जब ए का मान 1 ऑलरेडी नजर ही आ रहा है हमें, तो फिर बी का मान 2 रख देते हैं साथियों। ये इनके बीच में गैप था। अब ये बोल रहा है कि इनका औसत साथियों कितना है, ये औसत है दोस्तों, ये है मेरे पास में औसत, इनका औसत 30 है। मतलब एग्जामिनर कह रहा है
कि a प्लस बी प्लस सी, औसत मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फाइनली साथियों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 90 होगी। बहुत ही बढ़िया, ये बात सबको समझ में आई होगी। अब हम अंतर की बात करते हैं, a और c के बीच में अंतर, एवरेज तो इतना है साथियों, मतलब सबका योग 90 है। योग करो यार, योग 90, हम भी योग कर लेते हैं, क्या बात है। 6 1 7 7 2 9, तो साथियों इनका मान तो 9 है, तो 9 रेशियो की जो वैल्यू है ना दोस्तों मेरे पास वो 90 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ही मुझे बताइए। 1 रेशियो की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 9 से कितने बार कैंसिल होगा, 10 बार कैंसिल होगा। अब आप ही मुझे बताइए, अंतर ए और सी के बीच में साथियों, ए और सी का अंतर कितने का है, 5 का। 5 रेशियो का, ए और सी का जो अंतर है वो दोस्तों 5 रेशियो का है, और इसीलिए 1 रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 5 इंटू 10 मतलब 50 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, हम यहाँ से और भी काम पेन फ्री कर सकते थे। अच्छा आपको समझ में आया इसलिए कुछ चीजें और ज्यादा लिख देते हैं। क्या क्या पेन फ्री कर सकते थे सर, एक बार बता तो दो सही। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम इसको पेन फ्री कर सकते थे, हम ये बात भी आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए आ जाइए, देखेंगे आप। हमने आपसे ये कहा कि हमारे पास में एसी, देखिएगा कुछ खास बात, आ जाओ। एग्जाम हॉल में होते तो कितना लिखते हैं हम ये भी समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। आइए दोस्तों समझते, हम इधर बनाते इसको। एक सेकंड साथियों, चलो कोई बात नहीं दोस्तों। आइए देखते हैं, एग्जाम हल होता तो हम यहाँ लिखते हैं ए सी का 1/6 है। साथियों ए जो है किसके बराबर है, सी के 1/6 के बराबर है। इसका मतलब सी का 1/6, सी का पक्षांतर करेंगे अपान में आ जाएगा, ए अपान सी इक्वल हो जाएगा साथियों 1/6। इसका मतलब ए का मान 1 है और सी का मान जो है मेरे पास में साथियों 6 है। तो ए रेशियो सी बराबर हो जाएगा साथियों 1/6। ये हमने पता कर लिया। ये बोल रहा है बी जो है ए का दोगुना है, तो बी का मान साथियों ए का दोगुना है, तो बी को कहीं पे भी दर्शा दो आप। बी का जो मान है ए का दोगुना है, ए का मान 1 है साथियों, तो ये 2 हो गया। अब ये बोल रहा है कि तीनों का औसत 30 है, तो एक के लिए साथियों 30 है एवरेज, तो 3 के लिए 90 होगा। और तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, तो 7 2 9, 9 रेशियो की वैल्यू साथियों 90 है, तो सिंगल रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। आपको ये बोल रहा है कि ए और सी के बीच में अंतर, साथियों ए और सी के बीच में अंतर 5 रेशियो का है, 5 रेशियो की वैल्यू 50 होगी। ये है साथियों एग्जाम हॉल होता आपके पास में, तो एग्जाम हॉल में आप इस तरीके की लिखावट का प्रयोग करेंगे। इतना सारा जो हमने लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। ये साथियों आपके पास में एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये आपके पास में संपूर्ण जानकारी कि आप किस तरीके से इसे बनाते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, उम्मीद करते हैं साथियों कि हमारी रणनीति आपको समझ में आई होगी। एग्जाम हॉल क्या चीज है, क्लासरूम क्या चीज है, क्लास के कॉन्सेप्ट क्या है, उसे एग्जाम हॉल में कैसे लगाना है, और लड़ाई जो है मेरे साथियों, जो लड़ाई है वो जो टाइम की है उसमें समय कैसे चुराना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जीनियस वही जो समय चुराए स्टडी के लिए और क्वेश्चन के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन, माहौल वाला। चर्चा करते हैं इसकी दोस्तों। क्या बात है, बहुत इजी है। देखिए साथियों इसको हम बोलेंगे पेन फ्री बनाना है। पहली बात, पहला इसके लिए सजेशन, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप पेन फ्री बनाएंगे। दूसरी बात, पेन नहीं चलानी यार, एक खास बात इसे पकड़िए आप, ठीक है ना। पेन चलाना है वहीं चलाया जाए जहां इसकी आवश्यकता है, हर जगह पेन नहीं चलाना है अपने को। दोस्तों चलो आते हैं, देखते हैं। स्पष्ट दिख रहा है ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, सी का मान दोस्तों 5 है। मुझे करना क्या था, एबीसी की वैल्यू ही तो रखनी है। चलिए 4a, ए का मान दोस्तों 1 है, बोलो रख दिया जाए। ए का मान 1 है, बी का मान 3 है, सी का मान 5 है, तो 4a मतलब 4 हो गया साथियों, माइनस बी सिंगल बी, बी की वैल्यू 3 है दोस्तों, तो 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस में 2c, तो 5 2 10, तो 10 + 1 11,
फाइनली साथियों जो आपके पास में जो अंश की राशि है वो 11 आने वाली है। हर की राशि सबको जोड़ दो यार, 3 गुना कर दो, 5 3 8 1 9 9 3 27, मतलब ये हो गया मेरे पास में आंसर ए। तो चलिए आइए, CHSL का क्वेश्चन था, इस तरीके से आपको जो है, और लगभग समय कितना देना है दोस्तों, 10 से 15 सेकेंड के अंदर आप जो है इसे सॉल्व करके अगले क्वेश्चन में जाइए। रीजन ये है कि आपके एग्जाम हॉल में कोई एक ऐसा तो क्वेश्चन होगा जो हमसे 2 मिनट ले सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो कि टफ हो जाते हैं, कभी कैलकुलेशन टफ हो जाता है, उनके लिए समय बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो समय हम ऐसे सामान्य प्रश्नों से चुरा सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए साथियों आप 5 सेकेंड भी बचाते हैं तो 100 क्वेश्चन पे कितने सेकेंड होते हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं 500 सेकेंड, 6 8 48, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय आपके पास बचता है, जिसमें बड़े प्यार से आप साथियों 8 से 10 क्वेश्चन पर आक्रमण कर सकते हैं, और जो नहीं बन पाए थे उनको रिपीट करके उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। और यही जो लास्ट में जो 20 मिनट का गेम होता है दोस्तों, यही है हार और जीत का मुकाबला। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या किया मैंने, 4, ए का मान साथियों 1 था, माइनस में बी मतलब 3, प्लस साथियों 2, सी का मान 5 था, अपॉन में लेकर चलते हैं साथियों 3, ए का मान है मेरे पास में 1 + 3 + 5। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। 4 - 3 प्लस हो जाएगा 10, अपॉन हो जाएगा 5 3 8 1 9, 9 का 3 गुना 27। ऊपर देखेंगे साथियों 14 में से 3 जाएगा तो 11 के बटे 27। हमने कब कहा कि इस बालक को, हमने कब कहा कि ये जो है इस बालक को ये क्वेश्चन नहीं बनता, यार ये भी तो बना रहा है इसे, बट ये जो है ना टाइम लग रहा है, इसे समय नहीं चुरा पा रहा है। तो चलिए आप कुछ खास कीजिए, कुछ नया सीखिए सार्थक लर्निंग हब के साथ दोस्तों। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन, SSC CHSL 2020 में एग्जाम हॉल में देखने को मिला था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप पेन ही चलाए जा रहे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आइए दोस्तों, ये बात तो सबको समझती है कि ए का मान साथियों क्या है 3 है, बी का मान क्या है मेरे पास 5 है। मैं ए और बी की वैल्यू रख दूं तो ये रेशियो निकल जाएगा। चलो ए का मान डायरेक्ट रखते हैं साथियों, 3 है दोस्तों, ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा 6, बहुत ही बढ़िया, प्लस बी का मान साथियों नजर आ रहा है रूट में 5, क्या बात है, अपॉन, अपॉन क्या बात है दोस्तों, सरल करने को बोल रहा है, कर देते हैं भाई। 3a, ए का मान 3 है, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और माइनस में बी का मान साथियों क्या है 5 है, तो 5 गुणा 2 मतलब 2 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 रूट में 5 होगा दोस्तों। चलिए आइए 2 रूट मेरे पास 5 होगा। अब एक बात बताइए, ये आंसर होता तो दिखता हमें ऑप्शन में, बिल्कुल जी हाँ दिखता, बट क्या हो रहा है दोस्तों ये ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हर का साथियों मुझे परिमेयकरण करना पड़ेगा, और जब मैं परिमेयकरण करता हूं तो मेरे जो चिन्ह है साथियों बदल जाते हैं, और हर की राशि का उसी चिन्ह बदल करके गुणा हो जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब साथियों देखिएगा, अब मैं इसकी अगले स्टेप लिखता हूं तो क्या बन गया साथियों, मेरे पास में नीचे एक बात बन गया, क्या बना कि a - b और a + b, मतलब साथियों हर में ये बात लग गई हमारे पास, a + b और a - b एक सर्वसमीका है, a का वर्ग - b का वर्ग। चलिए दोस्तों आइए a का वर्ग करते हैं, 9 का वर्ग साथियों 81, माइनस b का वर्ग 2 का वर्ग 4, और दोस्तों आपको ये बात अच्छे से पता है कि रूट में x इंटू रूट में x इक्वल x ही होता है। यहाँ पर साथियों रूट में 5 इंटू रूट में 5 है, तो ये तो 5 ही होगा, क्या बात है। तो 5 5 25 साथियों 5 है, और 5 4 क्या हो जाएगा 20, तो हर की राशि साथियों मेरे पास आ गई है 61। 61 कहाँ है अपॉन में देख लीजिए आप, 61 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये रहा मेरा आंसर। तो क्या बात है साथियों, इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा दूसरी स्टेप थी और हमने इसे कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों इसे बोला जाता है कि आपके पास में जो है ना ऑप्शन, आपके पास में ऑप्शन अप्रोच भी है,
साथियों देखेंगे तो आपको जो है ऑप्शन पे पकड़ रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आगे कॉम नहीं किया, मुझे देखा हर की वैल्यू 61 आएगी, 81 माइनस 20 मतलब 61, इसे कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों देखेंगे इतना ही करते एग्जाम हॉल में और आगे बढ़ जाते। जीनियस बनना है दोस्तों, सच्ची मेहनत करनी है, झूठी मेहनत नहीं करनी है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो साथियों चलिए आएंगे, अब हम इसको पूरा समझाते हैं आपको कि आगे किसे कैसे बनाना है। देखिए चलो आ जाइए। अब हमने कहा कि हर में तो हमने सॉल्व कर लिया। अब ये ऊपर जो राशि है ना मेरे पास, ये भी आपस में गुणा होगी। चलो यार गुणा करते हैं। 9 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 54 मतलब 54। साथियों फिर से मैंने देखा 6 2 12, तो प्लस का हो जाएगा। इस 6 ने एक बार 9 से गुणा किया, अब एक बार इससे गुणा करेगा। 6 2 12, 12 रूट 12 रूट 5 हो गया साथियों। इसके बाद में आप आगे देखेंगे फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का 9 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ना ये 5 दोस्तों, ये 5 एक बार 9 से गुणा करेगा, रूट में 5 इससे गुणा करेगा, तो 9 रूट 5 हो गया। अब दोस्तों प्लस में आप देखेंगे रूट 5 इंटू रूट 5 हो गया, और 5 का दोगुना क्या हो गया 10। अगली स्टेप क्या बनेगी पता है आपको, 5 रूट में 2 रूट 5, तो 5 इंटू 5 रूट 5 इंटू रूट 5, 5 5 का दोगुना 10, ये हो गया साथियों 10। चलो आइए अब हम क्या देखने वाले हैं कि मेरे पास में 54 प्लस 10 हो जाएगा 64, और साथियों प्लस में 12 प्लस 9 21, 21 रूट 5 अपान हो जाएगा मेरे पास में 81 माइनस 20 मतलब 61। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 61, कोष्टक के अंदर 64 प्लस 21 रूट 5। तो आप देखिए साथियों कि आपके पास में जो है ये आपके पास में इस तरीके से आपका आंसर हुआ। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो हमने स्टेप बनाई, इस प्रश्न के आधार पर हम इसे किए बिना भी हम इसका आंसर दे सकते थे। तो साथियों देखिएगा एग्जाम हॉल में एक एक बात मायने रखती है, और इसीलिए आप हर एक बात, प्रत्येक बात, एग्जाम हॉल की चर्चा, एग्जाम हॉल का कंटेंट, एग्जाम हॉल की प्रोसेस समझने के लिए आप जुड़े रहे सार्थक लर्निंग हब के साथ में। साथियों बेस्ट कंटेंट रियली सिलेक्शन तक ले जाएंगे, वादा है हमारा। जो मेहनत की जा रही साथियों, आप भी हमारी बराबर मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखेंगे ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, हम इसकी चर्चा करते हैं। ये बोल रहा है साथियों x रेशियो y 3 रेशियो 2 है और x प्लस वाई 90 है। क्या बात है दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा x प्लस वाई मतलब 5 मतलब 18। क्या बात है दोस्तों, चलो बनाते हैं। देखिएगा हमें दो चीज दी गई है, x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 2, और दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या बताइए 90। आपको पता है कि x रेशियो y जो दिया हुआ है ये 3 रेशियो 2 दिया हुआ है। क्या रेशियो अनुपातिक राशि फिक्स होती है? नहीं होती दोस्तों, इसीलिए तो हम इनके साथ में किसी एक चर राशि का गुणा करते हैं, तो 3x रेशियो हो जाएगा ये 2x। अब हमको पता है x प्लस वाई मतलब x का मान ये है और साथियों y का मान ये है। हमने कहा दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 5x हो जाएगा, और 5x की वैल्यू x प्लस वाई की जो वैल्यू है एग्जामिनर ने दे रखा 90, तो साथियों x बराबर क्या हो जाएगा 18। और ये पेन फ्री था, 3 2 5, 5 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू साथियों 18। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हमें पता चल चुका है कि साथियों x की वैल्यू मेरे पास 18 है, तो फिर x का मान, अच्छा x डबल बार हो रहे हैं, कंफ्यूजन में जा रहे हैं, r लिख देते हैं। चलो आइए कोई समस्या नहीं है। x रेशियो y इक्वल साथियों 3r और रेशियो में क्या है 2r। अब आप बताइए x प्लस वाई एग्जामिनर ने दिया है कितना साथियों, इसकी वैल्यू दे रखी है 90। आप x प्लस वाई करेंगे तो 5r आ जाएगा जिसकी वैल्यू 90 होगी, तो दोस्तों r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्या बताइए 18। अगर r की वैल्यू 18 है तो दोस्तों आपको पता ना, क्या पता कि x बराबर 3 है और y बराबर 2 है। तो दोस्तों आपने देखा कि एग्जामिनर ने x प्लस वाई का रेशियो तो लिख रखा हमसे, कोई दिक्कत नहीं 90, लेकिन दोस्तों इसने क्या लिख रखा है कि x माइनस वाई का भी मान चाहिए हमें।
चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों का मान आप चेक कर लेते हैं। दोनों में गैप कितने आर का है साथियों, सिंगल आर का गैप है और सिंगल आर की वैल्यू 18 है। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 18 होगा। कैसे साथियों, चलो आइए x माइनस वाई कीजिए, x का मान 3r माइनस में हो जाएगा साथियों y का मान 2r, आगे इसको कीजिए आप, 3 में से 2 जाएगा सिंगल आर और सिंगल आर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है साथियों, क्या बताइए 18। अब चलो सॉल्व करते हैं, 7 और ये हो जाएगा x माइनस वाई मतलब दोस्तों 18, रेशियो x प्लस वाई मतलब हो जाएगा हमारे पास में 90। x प्लस वाई की वैल्यू साथियों 90 है। चलिए इसे उड़ाएंगे, 18 1 18, 18 5 90। तो साथियों आपके पास जो रेशो बच्चा है वो 7:5 है। ये आपका रहा आंसर 7:5। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, माहौल सभी का। अब आइए एक बात बताओ, अब देखिएगा थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है दोस्तों, देखेंगे ऑब्जर्व कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि आपकी नजरें क्या कहती हैं। देखिएगा मेरी नजरें जो कहती हैं मैं आपसे उसकी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। मेरी नजरें कह रही हैं कि यहाँ पर 7 है और x प्लस वाई का मान डायरेक्ट इसने 90 दे रखा है। अब एक बात मुझे ये बता दीजिए कि डायरेक्ट 90 दे रखा है, पहले वाले में साथियों 7 है, तो क्या 90 जो है 7 से कैंसिल होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तो 7 तो बना रहेगा ना पहले वाले पार्ट में, फर्स्ट वाला पार्ट इसे मैं फर्स्ट मान लूं, रेशियो इसे मैं सेकेंड मान लूं, फर्स्ट वाले पार्ट में जो है 7 बना रहेगा। तो साथियों ये तो थर्ड नंबर ऐसे कैंसिल हो गया। दूसरी बात साथियों आप ये देखेंगे कि मैं देख रहा हूं कि देखिएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू 90 है और x प्लस वाई मतलब कितना है साथियों 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू होगी 18 और x माइनस वाई क्या नजर आ रहा है, 3 में से 2 गया तो 1 नजर आ रहा है, तो 1 की वैल्यू 18 होगी। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा 18, 18 से 5 बार कैंसिल होगा, मेरा आंसर आ जाएगा 7:5। तो ये था हमारे पास पेन फ्री कंटेंट, एग्जाम हॉल वाला कंटेंट, ये था साथियों विस्तृत कंटेंट। आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, बस 2 सेकेंड आ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों, 2020 में आया, CHSL में पूछा गया है। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। देखने में लग रहा है ना a/b मतलब क्या हो जाएगा, b का हम पक्षांतर कर देंगे तो 2/1 हो जाएगा साथियों, ये मतलब 2/1 हो जाएगा। ऐसा a इक्वल है दोस्तों 2b, अगर आप a/b करते हैं तो 2/1 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बड़े प्यार से पता a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1। साथियों आप यही तो बताना था, a प्लस b दोनों का योग करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा 3 और a माइनस b दोनों का अंतर मतलब 1। फाइनली आंसर क्या जाएगा साथियों, a प्लस b की 3 और a माइनस b मतलब 1। फाइनली आंसर जाएगा 3। ये रहा साथियों 4 नंबर का आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पेन फ्री था, साथ में 5-7 सेकेंड का था। तो आप इस बात को ध्यान रखें, एग्जाम हॉल की रणनीति सीखने के लिए दोस्तों ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं इस समय में तो उसके लिए हम कुछ खास चर्चाएं करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, रिपीटेड, देखिए फिर से वही आ गया है। अच्छा नहीं, दूसरा है। चलो आइए यहाँ पर, यार ये तो और भी इजी हो गया, क्या बात है। ये CHSL 20 का है और पिछला क्वेश्चन कब आया था साथियों, ये CHSL 20 में आया। क्या बात है साथियों, माहौल। अब देखेंगे आप x रेशियो y बराबर क्या है, 3:2 है। x रेशियो y का मान क्या है मेरे पास में 90 है, x माइनस वाई का मान बताना था साथियों। ये x रेशियो y नहीं है, ये x प्लस वाई है। x प्लस वाई का मान 90 है, तो आप ये देखेंगे कि x प्लस वाई मतलब 3 + 2 5, 5 की वैल्यू साथी 90 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अब इसने बोला x माइनस वाई,
तो x माइनस वाई बराबर 1 है और 1 की वैल्यू साथियों 18 आ चुकी है। ये रहा मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कैसा था दोस्तों? पेन फ्री था, एक बात। दूसरी बात साथियों, अगर टाइम की चर्चा करें तो 10 सेकेंड के अंदर यहां से बढ़ने वाला क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं, देखिए देखते ही नजरें, देखते हैं साथियों, 2 सेकंड में पढ़कर 5 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 18, x माइनस वाई 3 में से 2 गया 1, 1 की वैल्यू 18। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा पेन फ्री कंटेंट। चलो आइए आगे देखते हैं हम दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्या बात है, ये साथियों थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बात है, 17 में आया हुआ है MTS का, प्रीवियस का डाटा चल रहा है दोस्तों। हम आपको जानकारी दे दें, बहुत जल्द हम 2023 और 2024 के क्वेश्चनों पे आने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखेंगे। यदि A का 6.3 इक्वल B का 1.17 हो तो A रेशियो भी हमें बताना है। क्या बात है साथियों, A का की मीनिंग गुणा से 6.3 बराबर है साथियों B का 1.17। क्या बात है दोस्तों, गजब। हमने कहा A अपॉन B इक्वल हो जाएगा 1.17 अपॉन 6.3। अब साथियों देखिएगा, हमारे पास में आपको पता है, देखिए करना क्या है स्पीड से। वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा मेरे पास में 9 7 63, 13 9 117, 7 13 जहां दिखेगा साथियों वहां पर हमारा आंसर होगा 70 13। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 7 9 63, 9 7 63 और 13 9 117, 9 कॉमन है 13। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो चलो उड़ाते हैं साथियों, ठीक है, बनाते हैं इसको, देखिएगा। अब आ जाइए, मेरे पास में ऊपर साथियों क्या है आप ही बताइए मुझे। ऊपर ना पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो बटे में 2 जीरो लग जाएंगे साथियों। इधर जो है पॉइंट के बाद में मेरे पास में क्या है बताइए, 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा। A अपॉन B मतलब हो जाएगा 117 के बटे 63। दोस्तों ऊपर हर में लगेंगे 2 जीरो, ऊपर लगेगा 1 जीरो। आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। A अपॉन B इक्वल हो जाएगा साथियों, तो 9 से काट देते साथियों 13 बार और 9 से हो जाएगा ये 7 बार। तो ये हो गया आपके पास में हो जाएगा 13 अपॉन 70। ये आपके पास रहा दोस्तों आपका आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलिए बहुत बढ़िया, मैं भी मान रहा हूं कि मेरे से यहाँ पर कुछ 2-4 सेकंड ज्यादा लग गए, 4-6 सेकंड ज्यादा लग गए, जो कि नहीं लगना चाहिए था। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब देखेंगे क्या कर सकते थे साथियों। देखिए इसमें और देखेंगे हम, हमारे पास में देखो पॉइंट है, पॉइंट बराबर होते, पॉइंट बराबर होते साथियों, बराबर अंकों के बाद में होते तो पॉइंट का कोई अर्थ ना होता। लेकिन नीचे देख रहे हैं हर में 1 अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो नीचे जो है ना 1 जीरो एक्स्ट्रा में बचा रहेगा जो बी के लिए होगा। तो साथियों लास्ट वाला तो बड़ा होगा, जीरो होगा, तो ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कैंसिल साथियों। अब आप ये देखेंगे कि आप कैंसिल करते हैं तो ऊपर जाएगा मेरे पास में 9 से 13 बार और 9 से 7 बार। तो ये रहा आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते दोस्तों, क्या बात है, माहौल अल्टीमेट ये क्वेश्चन है दोस्तों। चलो बनाते हैं इसे, एकदम खास रणनीति के साथ बनाएंगे साथियों, मजा आ जाएगा। सबसे पहले देखिए मैं इसका एग्जाम हॉल वाला सॉल्यूशन समझाता हूं। देखिए 2/3p इक्वल हो जाएगा 4/5q। मैं देखता हूं साथियों कि हमने आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए कंटेंट सिखाया था कि आप ऐसे गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा। तो pq हो जाएगा 5 2 10 10p इक्वल हो जाएगा साथियों मेरे पास में 12q। अब आप ये देख पा रहे हैं कि p/q अगर मैं करता हूं तो 12/10 मतलब 6/5 जो होगा ये साथियों, मतलब p रेशियो q की जो वैल्यू होगी वो 6/5 होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा साथियों। p q ये इसने बोला है p q r, ये p को दर्शा रहा है, ये q को दर्शा रहा है, ये r को दर्शा रहा है। अब साथियों p q में देखिए कहाँ 6 5 है यार, इसमें तो 3 5 है, इसमें 2 4 है, इसमें 15 8 है, नहीं हो सकता ये आंसर दोस्तों। कैसे 6 5 मिल रहा है कि नहीं, 3 6 18
3 5 15। तो ये रहा मेरा आंसर। तो दोस्तों देखिएगा, ये था हमारा एग्जाम हल वाला तरीका कि हमने केवल पी और क्यू को ही पकड़ा, आर को नहीं पकड़ा, सीधे इस पे आक्रमण कर दिया। हमें तो साथियों समय जो है, जो लड़ाई है ना, हम बार बार डेली आपको याद दिलाएंगे, लड़ाई जो है दोस्तों किसकी है, टाइम की, और हमें टाइम बचाना है। तो ये था दोस्तों एग्जाम हल वाला सॉल्यूशन। पूरा की अगर हम चर्चा करें तो चलिए आइए अब हम आपके साथ में पूरा सॉल्यूशन की इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ये मेरे पास में था साथियों 2/3, 4/5, 2/3, 4/5, 2/3 साथियों। चलिए पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। 2/3p इक्वल हो जाएगा साथियों हमारे पास 4/5q, और साथियों आप देखेंगे कि हमारे पास में जो है 3/2r। साथियों देखिएगा 3/2r। अब दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हमें बनाना है। तो सबसे पहले साथियों इसे पूरा बनाने का तरीका ये है कि हम इसको जो है काम करते हैं कि हम इसमें ना इसके बराबर साथियों कोई के ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो आ जाइए देखेंगे। ये हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 2/3, p बराबर साथियों ये इसके बराबर है, तो 3 जाएगा तो 3k/2 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से q बराबर हो जाएगा 5k/4 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों r बराबर हो जाएगा 2k, 2 उधर जाएगा पक्षांतर होकर 2k/3 हो जाएगा। अब साथियों मुझे P रेशियो Q रेशियो R चाहिए। P का मान 3k/2 है दोस्तों, इसी तरीके से Q का मान 5k/4 है साथियों। इसी तरीके से दोस्तों R का जो मान है वो 2k/3 है। अब आप देखेंगे मैं हरों का एलसीएम लूंगा और साथियों इसमें गुणा कर दूंगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इसमें समाहित है, 4 3 12 साथियों एलसीएम 12 होगा। मैं 12 का इसमें गुणा कर देता हूं। आ जाइए आप देखेंगे कि मैं इसमें 12 का गुणा करता हूं दोस्तों। देखिए तो इंटू हो जाएगा मेरे पास 12, इंटू हो जाएगा साथियों 12, इंटू हो जाएगा 12। अब आप कैंसिल करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो साथियों 2 से हो जाएगा 6 बार, 6 3 18, और ये साथियों के से के भी कट गया, 4 3 12, 3 5 15 साथियों। इसी तरीके से हो जाएगा 3 से 4 बार और 4 2 8। तो आप देख पा रहे हैं कि 18:15:8 जो होगा वो मेरा आंसर होगा। अब देखिए साथियों 18:15:8। तो अब आप मुझे बताइए ये एग्जाम हल वाला सॉल्यूशन, और ये तो हमने एक बार स्टेप बढ़ा दी साथियों, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, ये एग्जाम हल वाला सॉल्यूशन और आप इससे तुलना कीजिए साथियों ये वाला सॉल्यूशन, दोनों में अंतर है साथियों। अंतर किस बात का है? अंतर दोस्तों इस बात का है कि हम यहां से समय नहीं बचा सकते हैं। जब हमारे पास में दूसरे तरीके हैं तो हम क्यों इस तरीके को एग्जाम हॉल में प्रश्न की प्रकृति के आधार पर हम लेंगे। तो आइए आप देखिए कि हमारे पास ये बेस्ट तरीका है। चलिए आइए मैं आपको और एक खास बात समझा दूं साथियों। देखेंगे आ जाइए सभी, हम इसको यहीं के यहीं कर सकते थे कि 2/3 है तो साथियों 2 से ना अंश से अंश की राशि कट जाती है, 2 से 4 2 बार कटेगा, और इधर आ जाएगा 5p, और इधर हो जाएगा ये जो है ना इस 2 से ये 2 4 जो है 2 बार कैंसिल होगा, फिर 3 2 6 हो जाएगा, तो और 5 इधर आ जाएगा साथियों। तो हमारे पास में 5p इक्वल हो जाएगा साथियों मेरे पास 6q। तो p/q इक्वल हो जाएगा 5 ये हो जाएगा साथियों 6/5। कहां पर है ये 6/5? ऑप्शन में हम इसे उड़ा देंगे। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये अल्टीमेट क्वेश्चन, अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। सारे के सारे क्वेश्चन आप जीडी, रेलवे आपके पास में, इसके बाद में आने वाली कांस्टेबल और स्टेट में हो रही सभी एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, तो सभी के लिए ये क्लास साथियों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम के लिए 2 + 2 5, किसी के लिए 2 + 2 3, ऐसा नहीं होता दोस्तों। मैथ तो मैथ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बात है साथियों, माहौल आप सभी का अल्टीमेट। चलिए आइए, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा समय दे रहे हैं।
साथियों चर्चा करते हैं अब। y की वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ी है और ये इसने कहा कि 5:15। साथियों ये इतना पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 1/3 है वो। 5:15 लिखा ना इसने, 5:15 है ना, समानुपात में लिखा है x/90। ये समझ में आ रहा है ना, 5:15 मतलब 1/3 है। तो मैं क्यों ना इसको ज्यादा फास्ट कर लूं साथियों। 1/3 इक्वल हो जाएगा x/90, मतलब x का मान 30। ये दिखना चाहिए आंखों से, x का मान 30 आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। और साथियों जब x का मान 30 हो जाएगा तो फिर y का मान 8x लिखना है मुझे। क्या बात है साथियों, बहुत ही बढ़िया। चलो बनाते सब लोग। हमने कहा 5 रेशियो मतलब डायरेक्ट 5/15 इक्वल हो जाएगा मेरे पास में x/19। अब आप देखिए जो आपसे बात बोली गई थी दोस्तों, 5 1 5 5 3 15 और 3 से कैंसिल हुआ कितने बार साथियों, 30 बार। तो आप जब इसका 30 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मान आ गई है साथियों 30। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में बोला है इसने और 162। सेकेंड में क्या बोला दोस्तों, चलिए आइए 162 रेशियो y समानुपात में फिर से साथियों क्या दिया है y, और इसने फिर से कहा अनुपात में है 128। इसका अर्थ क्या है आपको पता है साथियों, 162 के बटे y बराबर हो जाएगा y के बटे 128। फाइनल एग्जामिनर क्या करना चाह रहा है, एग्जामिनर साथियों मध्यानुपाती पूछना चाह रहा है। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको देखिए अगले स्टेप क्या होगी हमारे पास, y² बराबर हो जाएगा मेरे पास में 162 गुणा हो जाएगा साथियों 128। अब देखिए कैलकुलेशन की कुछ टेक्निक होती है, यहाँ पर कोई इनका गुणा करके उसका रूट निकाले तो वो बच्चा साथियों फंस जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया कि उसे इसका पहली बार तो एक बात का टेंशन आ गया कि मुझे इसे गुणा करना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, हम आपको गुणा करने की सलाह नहीं देंगे, हम कुछ दूसरी सलाह देते हैं आपको। चलिए आइए, मैं देख रहा हूं कि मेरे पास में ना मैं कुछ अलग तरीके से करता हूं। y² बराबर, देखिए y बराबर क्या होगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा, सबके ऊपर रूट लगने वाला है पूरी संख्या के ऊपर। क्यों ना मैं इसे तोड़ लूं गुणा करने की बजाय। चलिए अगर मैं 2 से भाग देता हूं इसे, 3 से भाग चला जाएगा साथियों, 3 5 15 3 4 12, 54 गुणा 3 हो गया दोस्तों एक बारी में। गुणा में और क्या हो जाएगा मेरे पास में, चलो 4 से कर देते हैं इसको साथियों, तो 2 से करते हैं हम ना तो 64 मिल जाएगा। 2 से 6 बार, 2 6 12, इसका काम हो गया साथियों। देखिए कि मैं 162 को 54 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 5 3 15 4 3 12 162, 5 3 15 150 प्लस 4 3 12 100 मेरे पास में 62। अब 128 को तोड़ रहे हैं 2 से भाग देकर, तो 2 से भाग देंगे साथियों, 2 6 12 2 4 8, 2 से भाग दिया, 2 का गुणा करना पड़ेगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो मैंने क्या बना दिया दोस्तों, ये 64 गुणा 2 बना दिया। 64 क्यों लेकर आए, 64 का रूट टूट जाता है दोस्तों, 8 बाहर आ जाएगा। क्या और कुछ कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, चलिए आइए इस ना 54 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे, चलिए आइए इसको तोड़ देते हैं साथियों, 9 गुणा 3 गुणा 2। क्या बात है, अब ये मेरे पास में 54 टूट गया। अब साथियों पहले से क्या है आपको तो पता है कि आपके पास क्या क्या रखा हुआ है। अब ये 3 भी रखा हुआ है दोस्तों, गुणा में 3, गुणा में हो जाएगा 64 और गुणा में साथियों 2। ये है y का मान साथियों, ये रूट निकाल लेते हैं हम यहाँ से। चलो आ जाइए, अब क्या क्या निकलेगा, इसका साथियों 3 बाहर निकल गया गुणा में। अब देखिए ये 1 3 और ये 1 3 निकल गया, दोनों का 1 3 निकल गया। क्या बात है, गुणा में साथियों 1 2 और 1 2 ये रखा हुआ है, 2 निकल गया। और साथियों ये 64 का 8 निकल गया। चलिए आइए 3 3 9 9 8 72, 72 का 2 गुना 144। तो साथियों आपने देखा कि y की जो वैल्यू है ना मेरे पास, ये 144 आ गई है। चलिए आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आ जाइए, 8 है इंटू x की वैल्यू साथियों मेरे पास में 30 है, 30 और हो जाएगा रेशियो में 144। अब इसे कैंसिल कर देते हैं, जो होगा वो मेरे पास में आंसर होगा साथियों। चलिए आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 8 से कैंसिल हो जाएगा।
चलिए बहुत बढ़िया हो जाएगा साथियों। 8 1 8, मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा होगा। 8 1 8 हो गया, और ये हो जाएगा साथियों मेरे पास में 8 1 8, बचा मेरे पास में 6, 8 8 64। अब साथियों देखिएगा 30 रेशियो 18 कैंसल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 30 रेशियो 18, 6 से हो जाएगा साथियों 5 बार और 6 से हो जाएगा 3 बार। तो इस तरीके से 5 रेशियो 3 ये मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव आए तो उन्हें भी कैसे बनाना है, इसकी भी हमारे पास में रणनीति होना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया। और दोस्तों देखिए हमें समझाना भी है आपको, बिल्कुल सही बात है। तो साथियों देखेंगे कि कुछ चीजें हम 1% ज्यादा भी लिख देते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम हॉल में आप कम से कम पेन चलाने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए साथियों देखते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, माहौल वाला क्वेश्चन साथियों। चलिए चर्चा करेंगे, थोड़ा समय दे रहे हैं आपको। चलिए देखिएगा, आ जाइए। साथियों देखते हैं, आपको पता है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और फिर से साथियों बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास में ये 3 है। साथियों जब 3 वेरिएबल दिए हों, ए रेशियो बी का मान और दोस्तों बी रेशियो सी का मान, तो आप एक बात को सीखिए, अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है ना तो आप पहले से पहले का गुणा कर दीजिए। ये साथियों ए का रेशियो देता है। साथियों जब आपको बी की वैल्यू निकालनी होती है ना तो बी के लिए साथियों आपको करना ये है कि पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट, ये साथियों आपको जो है ना पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले रेशियो का फर्स्ट, ये साथियों आपको बी की वैल्यू देगा। और साथियों जब आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या काम करेंगे, लास्ट से लास्ट का गुणा कर देंगे, ये सी की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब हमने क्या काम किया, देखिए रेशियो में आपके पास पहला रेशियो दूसरा रेशियो ये मिला, फिर साथियों अगला और रेशियो मिलेगा आपके पास में एक्स रेशियो वाई मान लेता हूं। जब आप पहले से पहले का गुणा करेंगे ए मिलेगा, ये इन दोनों का, इस पहले वाले का लास्ट दूसरे वाले का फर्स्ट करेंगे बी मिलेगा, और लास्ट से लास्ट करेंगे तो सी मिलेगा। तो इस तरीके का कंटेंट साथियों आपके पास होना चाहिए। चलिए इससे क्या हेल्प होगी, इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी दोस्तों। क्या हेल्प होगी, चलिए आइए हम आपको समझाते हैं। देखिएगा पहले तो मैं एबीसी डायरेक्ट आपको निकाल कर बताता हूं। देखिए मैं इधर लिख रहा हूं दोस्तों, ए का मान क्या होने वाला है, आइए समझिए। ए का मान इसका भी पहला इसका भी पहला, 2 गुणा 2 4 होगा। साथियों बी का मान पहले वाले रेशियो का लास्ट और दूसरे वाले रेशियो का फर्स्ट, 3 2 6 होगा। साथियों सी का जो मान हो जाएगा मुझे पता है 3, लास्ट से लास्ट का गुणा सी का मान होगा, तो लास्ट में 3 है, इसके भी लास्ट में 3 है, 3 3 9 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मैं वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर। चलिए आइए अब मैं ऐसे भी सॉल्व करके बता देता हूँ यार, आ जाइए। ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फेमस मेथड है जो आप सभी को पता। और जो है बीसी के लिए क्या है मेरे पास में 2 रेशियो 3, ये तो फेमस है, आपको भी पता है। थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसका प्रयोग नहीं करता। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 2 6, और ये 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 9। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जब साथियों हम इतना ही लिखना है तो फिर यार फिर मेहनत किस बात की, ये डायरेक्ट पता हो ना कि ए का मान क्या आएगा, 2 गुणा 2 4 आएगा, 4 का वर्ग 16, 16 3 48। देखिए इसका मान आ जाएगा 48, प्लस दोस्तों बी का वर्ग, बी कैसे निकलता है, पहले रेशियो का लास्ट दूसरे रेशियो का फर्स्ट, 3 गुणा 2 6, 6 का वर्ग 36, प्लस साथियों सी का वर्ग, सी का मान लास्ट से लास्ट का गुणा, 3 गुणा 3 9, 9 का वर्ग 81। पहले वाले का मान क्या आ रहा है, 6 8 14 1 15, इकाई में 5 आएगा। 5 यहाँ पर नहीं है साथियों, 5 यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। अब देखते हैं, मैंने 2 ऑप्शन उड़ा दिया साथियों यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, और भी आगे बनाते देखिएगा। पहले पूरा कितना हो गया, 4 3 हो जाएगा मेरे पास में 7, मतलब 70, और साथियों 14 मतलब हो गया 84, और वो हो गया 81। तो 8 8 16 और 4 + 1 5, मतलब 165। पहले वाले की जो मान है साथियों ये आ गया है मेरे पास में 165,
अब अगला रेशो देख लेते हैं यार। a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16, इसकी बात साथियों 16 प्लस ये अपॉन में है। आइए 2b का वर्ग, b मतलब साथियों 6, 6 का वर्ग 36, 36 का दोगुना 72 प्लस साथियों c का वर्ग 9 है, c का मान और 9 का वर्ग 81। चलो जोड़ देते हैं साथियों इसको, ये हो जाएगा 7 8 80 88 और 81, तो 88 और 81 8 8 16 160, 8 प्लस 1 9, तो 1 हो जाएगा 69। साथियों ये रहा मेरा आंसर, सेकेंड वाला है मेरा आंसर। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। साथियों एक सेकेंड, चलिए अब दोस्तों देखेंगे हम कि हमने जो है अभी तक जो रीड किया, ये साथियों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों पर हमने आक्रमण किया है, जहां पर ए बी सी की वैल्यू बतानी हो, फिर अपान वाली हो, फिर इसके बाद में इक्वल वाली हो। इस तरीके से साथियों हमने बेसिक क्वेश्चनों पर आक्रमण किया है। अब साथियों जो अगली क्लास होगी आपकी, वो इससे एडवांस क्वेश्चनों पर होगी, तो अगले क्लास को आप देखना ना भूलें। साथियों आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी का आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। चल, थैंक यू दोस्तों।